तो जैसा कि हमने आपको इससे पहले दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से यमुना की तस्वीर दिखाई थी। छठ महापर्व की शुरुआत आज हो चुकी है और हमने आपको कहा था कि दिल्ली के अलग अलग घाटों पर हम जाएंगे और वहां की वास्तविक तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो अब हम पहुंचे हैं यमुना बाजार के 23 नंबर छठ घाट पर और यहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नहाए खाए से आज छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं व्रती इस समय यमुना के अंदर स्नान करके बाहर आ चुकी हैं। पूजा भी यहाँ पर की है। अब इनसे जानेंगे और समझेंगे कि इस बार क्या वाकई में यमुना साफ हुई है या नहीं हुई। सरकार जो नई सरकार दावे कर रही है उसमें कितनी बड़ी सच्चाई है। आइए आपको अब यमुना बाजार के छठ घाट से जो यहाँ पे व्रती हैं वो क्या कुछ कहती है सुना देते हैं उनकी जबानी। क्या नाम है माता जी? अनीता जी। माता जी, यमुना में आप स्नान करके आए हैं, कैसा लगा पानी? बहुत गंदा पानी है, बदबू देता है पानी। नहाने का एक तो मन नहीं कर रहा था। पानी में तो पहले नंबर घुस नहीं रहे थे। हमने नहाने का मन नहीं कर रहा था, क्यों माता जी? बहुत गंदा पानी है, बदबू देता है पानी। एक तो नहा कर ऊपर आने के लिए कपड़ा बदलने के लिए जगह नहीं है, जो कहाँ जाकर बदले कपड़ा। सरकार तो दावा कर रही है कि इस बार हमने बड़े धूमधाम से छठ महापर्व बना रहे हैं, बड़े बड़े घाट बनाए गए हैं, साफ सुथराई की गई है, यमुना साफ हुई है। कहाँ घाट है पर वो गंदगी कितना है, देखिए गंदगी है, साफ सफाई कुछ नहीं है। वो तो सरकार बोले थे कि हम साफ सफाई करवाएंगे, इतना गंदगी है, कुछ नहीं साफ सफाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पानी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बदबू लगता है, बहुत गंदा पानी है। काला है एकदम। हाँ एकदम काला है पानी। क्या करे, मजबूरी है। आपको जल का भी आचमन करना पड़ रहा है? हाँ जल का भी आचमन करना पड़ता है और छठ पूजा है तो हमको नहाना भी है। जैसे गंदा है तो क्या करेंगे, मजबूरी हमारे नहाना भी पड़ता है। क्या उसके बाद नहाने के बाद क्या हो रही है? होता है देह में, क्या हो रहा है? खुजली होता है। खुजली हो रही है? तो फिर सरकार को क्या कहेंगे? जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो खुद महिला है। वो तो बोले कि वो तो कह रहे थे कि साफ सफाई करवाएंगे, पर है कहाँ साफ सफाई? नहीं है साफ। अभी भी कह रहे हमने साफ करा दिया, कुछ नहीं हुआ है साफ सफाई। साफ सफाई होते तो ऐसे जमुना जी रहते गंदगी है। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपका? हमारा नाम है चंपा, नाम है हमारा। हमारा कहना कि मतलब ये है, जब आपने बोला है कि साफ सफाई करवाएं, जब ना तो बहुत साफ है। कहाँ अभी तक कोई घाट नहीं बना है, ना कोई साफ हुआ है, गंदगी है। जहाँ पर जो कोई कपड़ा पहने उसमें काजल पड़ जाती है, काला काला पड़ जाती है पानी का। कोई पानी का सफाई नहीं दिख रहा, बोला ये केमिकल डाला है, वो कोई केमिकल डाला ही नहीं है, तो कहाँ से पानी साफ होगा? हम लोग जैसा पानी में वैसा नहा के जा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी में तो घुसना ही पड़ेगा, पानी में तो नहाना ही पड़ेगा। बदबू आ रही है? हाँ बदबू तो आ ही रहा है। काला कपड़ा हो जाता है, नहाने के बाद में कपड़ा काला हो जाता है। कोई भी जेवर पहन का वो काला पड़ जाता है, पानी कहाँ कहीं साफ मिलेगा? तो कहाँ जाए ढूंढने के लिए? जब मजबूरी में तो आना ही पड़ेगा, जब नहीं में ना। दिल्ली की सरकार कह रही है कि हमने साफ सफाई किया, बड़े घाट बनाए, हमने सुविधाएं दे रहे हैं, पुष्प वर्षा करेंगे। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नाम के बोला के कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहा कुछ भी। अभी भी जो पहले था वैसे है, पहले जैसे ही है। हाँ पहले जैसे नहीं बदला, कुछ नहीं बदला है। भाई साहब आप रहिए, आपकी कोई बात नहीं है। यहाँ पर महिलाएं को हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। महिलाएं नीचे जा रही हैं, उनको पानी में दिक्कत हो रही है, उनको पता है। आप नहीं नहा रहे पानी में, जो आप यहाँ पीछे से बोल रहे हैं। महिलाओं को दिक्कत हो रही है, महिलाओं की हम समस्या सुनने आए। कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए, यहाँ पर महिलाएं कह रही है कपड़े बदलने की सुविधा नहीं है, आप पीछे से आ रहे हैं। हाँ, कपड़े बदलने के कोई सुविधा नहीं है। होना चाहिए ना, तभी तक कुछ क्यों न होया है? बोला कि ये कर रहे हैं, ये सफा पिछले साल भी जो छठ पूजा करने वाले को रोक दिया सफाई की वजह से। जब सफाई वजह तुमने रुकावट कर दिया, तो रुकावट की वजह सफाई क्यों न होया? फिर वही गंदगी फिर हिलना पड़ रहा है, क्या करेंगे, कहाँ जाना है? वही पानी, गंदा ही पानी में नहा रहे, कर रहे हैं, क्या करेंगे? तो तारे ही बदबू कहते नहीं, सब कुछ गंदा ही आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसी बदबू में नहा रहे हैं, खुजली बदबू सब कुछ उसमें आ रहा है। तो सरकार मुख्यमंत्री को क्या, कहाँ जाएंगे? घर पर जाएंगे ढूंढने के लिए? यहाँ आकर देखने के लिए आता महिला, कौन महिला क्या कर रहा है, नहीं कर। हाँ तो फिर जब आए नहीं देखने तो क्या करेंगे? आया देखने के लिए, कहीं कोई देखिए महिला कहाँ नहा रहा, क्या धो रहा, कहाँ नंगे है, उधर आदमी खड़ा है, उधर महिला कहाँ नहा रहा, कहाँ कपड़ा चेंज करेगा? कहीं जगह है चेंज करने का? कहीं कोई सुविधा नहीं है। मजबूरी में जैसा मर्जी वैसा लोग नहा के जा रहा है। आप क्या कहेंगे माता जी? जैसे नहा तो लेंगे हम सबके बीच में जाकर, पर कपड़ा बदलने के लिए सुविधा चाहिए। जो कहीं कुछ घेरा रहेगा उसमें जाकर बदलेगा कपड़ा।
और क्या कहेंगे। और यमुना माता को कैसे साफ किया जाए? सरकार दावे कर रही है हम साफ कर रहे हैं, वो उन दावों में सच्चाई दिख रही है आपको? कुछ नहीं सच्चाई दिख रही है, कुछ नहीं सच्चाई। नहीं। ठीक है, तो आपने सुना कि यहाँ पर जो व्रती हैं जो पहुंची हैं, छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है, नहाए खाए से उन्होंने अपने व्रत की आज से शुरुआत कर दी है। उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी जो यमुना का पानी है वो साफ तौर पर गंदा दिखाई दे रहा है, काला पानी है और गंदगी आपको इस समय आपने टेलीविजन स्क्रीन पर तैरती हुई दिखाई दे रही होगी। यमुना के पानी में आप देख सकते हैं किस कदर गंदगी यहाँ पर तैर रही है। और इसके साथ ही महिलाओं का ये कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी वही तस्वीर है। सरकार भले ही बदली हो, सरकार कई दावे कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। गंदे पानी में खड़े होकर महिलाओं को नहाना पड़ रहा है और अपने व्रत की शुरुआत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही हमने जैसा आपको कालिंदी कुंज से दिखाया था, वहां पर भी महिलाओं ने एक अपनी समस्या सबसे बड़ी जो बताई थी वो यही थी कि वहां पर भी कपड़े चेंज करने के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। और यही सेम चीज हमें यहाँ पर दोबारा यही महिलाओं ने बताई है जो यहाँ पर व्रत कर रही हैं। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो व्रती हैं उनका सिलसिला आना लगातार चालू है। इस गंदे बदबूदार पानी में उनको मजबूरन खड़े होकर व्रत करना पड़ा और कह रहे हैं कि व्रत करे भी तो क्यों ना करे। क्या कहेंगे आप? अभी नहाकर आए, आप स्नान किया, क्या कहेंगे? इतना गंदा पानी क्यों है? साफ किया जाए इसको, और क्या बोल सकते हैं? गंदा है और क्या करते, सफाई करवाइए। सरकार कह रही है कि हमने सफाई करी है। सफाई कौन सा सफाई हुआ है? ये तो इतना गंदगी फैला हुआ है, कौन सा सफाई हुआ है? सफाई कोई सा नहीं हुआ है। कहीं नहीं सफाई है, सफाई का देते ऐसा पानी रहता है, बहुत गंदा पानी है। हर साल हम लोग आते हैं नहाने के लिए, ऐसे मिलता है, बिल्कुल गंदे पानी मिलता है। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा पानी। हम लोग हर साल में आते हैं नहाने के लिए, पूरा गंदे पानी मिलता है। आपको यही फिर पानी को आचमन भी करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, मजबूरी में करना पड़ता है। नहीं भाई साहब, मजबूरी में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहीं व्यवस्था नहीं है, बहुत दूर से आते हैं हम लोग वहाँ से। हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। व्यवस्था अगर करते हैं तो ये ऐसा थोड़ी ना मिलते हैं हम लोग को। इस बार सरकार बदली है, कुछ लग रहा है? सरकार तो अपना अब मुझे पता नहीं, बदली हुई सरकार के कुछ काम दिख रहे हैं यहाँ पर? नहीं हम लोग कुछ नहीं देख रहा है। जो बदली है कुछ दिखाया ना, कम साफ सुथरा कहीं नहीं है। गुप्ता इस बार खुद जो मुख्यमंत्री है वो महिला है। रेखा तो आप लोग लिए करते हैं, आप लोग बिजनेस लिख लिए, हम लोग लिए कुछ नहीं। गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करते है। गरीबों के लिए कोई कुछ किसी ने, मोतीबिरों के लिए सब कोई करते हैं। नहाने के बाद क्या ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ हो रहा है खुजली उजली। पानी होना, खुजली तो होना ही है। थोड़ा सा आगे आ जाइए माता जी, थोड़ा सा बहन जी आप आगे आ जाइए। नहाने के बाद क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? गंदा पानी है, खुजली हो रहा है, और क्या होगा? मिट्टी मिट्टी है पानी, और क्या। तो सुना आपने, लगातार हम जो व्रती हैं जो स्नान कर रहे हैं यमुना के पानी में, उनसे हमने बातचीत की है। उनकी क्या कुछ समस्या है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। साफ तौर पर यहाँ पर महिलाएं करते हैं जो साफ सफाई हो जाएगा तो सही रहेगा। आप कृपा करते हैं जो साफ सफाई करवा दिया जाए। ठीक है, तो आपने सुना, हर महिला का एक ही दर्द है, एक ही पीड़ा है। उनका कहना है कि पूरे साल भर का त्योहार होता है, नई सरकार ने कई दावे किए कि हम आएंगे सत्ता में तो पूरी यमुना को साफ किया जाएगा, दिल्ली के घाटों को पूरी तरीके से स्वच्छ बनाया जाएगा, ताकि जो व्रती हैं वो इस बार स्वच्छ जल में खड़े होकर अपना व्रत करें। लेकिन तस्वीर हमें फिर वही देखने को मिली है, गंदा पानी है। आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यमुना बाजार का घाट नंबर 23 है और आप देख सकते हैं तस्वीरें क्या है। और लगातार यहाँ पर व्रतियों का आना जारी है और हर एक व्रती की यही समस्या निकल के आ रही है। उनका कहना है कि छठ हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, हम इसको धूमधाम से मनाते हैं, हमारी आस्था से जुड़ा है। इस गंदे बदबूदार पानी में उतरना पड़ रहा है, लेकिन हमारी आस्था की वजह से इस पानी का हमें आचमन भी करना पड़ रहा है। तो सरकार की तरफ से दावे और वादे तो कई किए गए, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है वो हमने आपको आज दिल्ली के अलग अलग घाट से दिखाई है। यकीनन अब सरकार को इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है और खास तौर पर महिलाओं के लिए विशेष चेंजिंग रूम बनाने की ज्यादा हमें जो आवश्यकता है वो दिखाई दी। हर एक महिलाओं ने हमसे यही बात कही है कि नहाने के बाद यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है जहां पर महिला जाकर कपड़े बदल सके। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।